नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे। आव्यूह में पिछले सेशन में आपको बताया गया था आव्यूह का योग, अंतर और उनकी गुणा। उसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 करा रहे थे, जिसमें पहले दो प्रश्न योग के थे और मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें खुद करेंगे, कोई समस्या आएगी तो बताएंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न तो आपका सीधे गुणा का है। 2 गुणा 2 क्रम की गुणा आपको मैंने बता दी थी पहले ही प्रश्न में। हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, अवयव ए आपको दे रखा है। पहला अवयव 1, 2 और 3। इसका क्रम आप देख सकते हैं, 3 गुणा 1 है। बी वो आपको दे रखा है 2, 3, 4। इसका क्रम आपका 1 गुणा 3 है। तो गुणा संभव है या नहीं, सबसे पहले तो आपको यही देखना है। इसका क्रम है 3 गुणा 1 और इसका क्रम है 1 गुणा 3। तो यानी इसके बाद वाला अंक और इसके पहले वाला अंक समान है, तो ए बी इसका संभव है। और ए बी किस क्रम का प्राप्त होगा आपको? बचा हुआ जो 3 और ये 3, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम का प्राप्त होगा। तो हम ए बी ज्ञात करते हैं। आपको बताया था इसके स्तंभ की गुणा इसकी पंक्तियों में करनी है। तो पंक्ति में और तो कोई तत्व है नहीं है, तो इस 2 की गुणा आपको क्रमशः तीनों पंक्तियों में करनी पड़ेगी। 2 की गुणा पहली पंक्ति में करेंगे तो 2 आएगा, दूसरी पंक्ति में करेंगे तो 4 आएगा, तीसरी में करेंगे तो 6 आएगा। अब इसी तरह दूसरा स्तंभ लीजिए 3, फिर इसी तरीके से 1 में करेंगे 3 आएगा, 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा और 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। फिर इसी तरीके से तीसरा स्तंभ लीजिए, ये स्तंभ है और ये पंक्तियां हैं, इनमें गुणा हम कर रहे हैं। तो 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 और 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12। ये देखिए 3 गुणा 3 क्रम का आपको अवयव प्राप्त हो गया। तो गुणा में इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसी पर आधारित ये सारे के सारे प्रश्न हैं। इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। प्रश्न नंबर 4 और देख लेते हैं। बड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा और हल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ए और बी नहीं लिखेंगे, सीधे प्रश्न लिखेंगे और इनके क्रम पे ध्यान देना है। पहला अवयव आपको दे रखा है 2, 3, 4, 3, 4, 5 और 4, 5, 6। ये पहला अवयव है और इसमें गुणा करनी है आपकी 1, -3 और 5 की, फिर 0, 2, 4 और फिर 3, 0, 5। देखिए इसका भी क्रम 3 गुणा 3 है और इसका भी क्रम 3 गुणा 3 है। ठीक है, तो इसके बाद वाला अंक इसके पहले वाले अंक के बराबर है। इन दोनों को ड्रॉप कीजिए तो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा। अब गुणा करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था इस स्तंभ की गुणा इन पंक्तियों में करनी है, इनके संगत तत्वों में। तो 1 की गुणा तो होगी 2 में, 2 मिलेगा आपको। 0 की गुणा होगी 3 में, प्लस में 0 मिलेगा आपको। और 3 की गुणा होगी 4 में, प्लस में 12 मिलेगा। फिर 1 की गुणा करेंगे 3 में, 0 की गुणा 4 में करेंगे तो 0 और 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15। फिर इसी तरीके से 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, 0 की 5 में करेंगे और फिर 3 की 6 में करेंगे तो 18। पहला स्तंभ आपका पूरा हुआ, तीनों पंक्तियों में आप कर चुके हैं। अब दूसरा स्तंभ लीजिए, इसी तरह संगत तत्वों में करने हैं पंक्ति की गुणा। -3 की गुणा होगी 2 में तो माइनस के 6, 2 की गुणा होगी 3 में तो प्लस के 6 और 0 की गुणा होगी 4 में तो 0। फिर 3 की गुणा -3 में तो माइनस के 9, 2 की गुणा 4 में प्लस के 8 और 0 की गुणा 5 में तो 0। फिर इसी तरीके से -3 की गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 12, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो प्लस के 10 और 0 की गुणा 6 में करेंगे तो 0 आपको मिलेगा। अब तीसरे स्तंभ की बारी आती है। तीसरे स्तंभ के संगत तत्वों को लीजिए। 5 की गुणा 2 में करेंगे तो
10, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो प्लस के 12 और 5 की गुणा 4 में करेंगे तो प्लस में 20। ठीक, 5 की गुणा 3 में करेंगे तो इसी प्रकार 15, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16, 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25, फिर 5 की गुणा 4 में 20, 4 की गुणा 5 में 20 और 5 की गुणा 6 में 30। ये आपकी गुणा पूरी हुई है और अब आपको इसे हल कर लेना है। 2 और 12 यहाँ से मिले आपको 14, 3 और 15 यहाँ से 18, 4 और 18 यहाँ से 22, माइनस के 6 प्लस के 6 हैं तो 0, माइनस के 9 और 8 हैं तो आपके पास माइनस का 1, माइनस के 12 हैं और 10 हैं तो आपके पास ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 2। इधर आ जाइए अब 20, 12, 32, 42 हो गए, फिर 15 और 16, 31 और 25, 56 हुए, 20, 20, 40, 70 हो गए और ये आपकी गुणा हो गई। देखिए इसका क्रम 3 गुणा 3 आएगा। तो इस प्रकार आपको इनकी गुणा करनी है। गुणा की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसमें कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ ना आए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में हमें क्या रखा है, ए हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया है और सी दे रखा है फिर, और आपसे कहा गया है देन कंप्यूट, आपको कंप्यूट करना है ए प्लस बी कर लेंगे, ए में बी को ऐड करना है, बी माइनस सी, बी में से सी को भी माइनस कर लेंगे। फिर आपको कहा गया है जो बी माइनस सी आया था उसमें ए जोड़ें या जो ए प्लस बी आया था उसमें से सी घटाएं तो वो समान आना है। तो इसी तरह लेफ्ट साइड को भी जो बी माइनस सी आपने निकाला था उसमें ए को जोड़ के देखिएगा, फिर राइट साइड को इसी तरह जो ए प्लस बी आपने निकाला था उसमें से सी घटा के देखिएगा तो दोनों नंबर बराबर आएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपको ए दे रखा है और आपको बी दिया गया है और आपसे निकलवाया जा रहा है 3a माइनस में 5b। तो a को 3 से गुणा करेंगे, इसे पूरे के हर टर्म्स को इसके 3 से गुणा कर लेंगे, b के हर टर्म्स को 5 से गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा फिर उसमें से घटाना है 3a में से 5b को। तो ये भी प्रश्न हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। देखिए छठे प्रश्न में आपको दे रखा है कोस और आव्यूह आपको दे रखा है, बाहर भी कोस थीटा है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा बाहर है, अंदर में आव्यूह में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और साइन थीटा। तो पहले जो आव्यूह के बाहर रखा हुआ है उसके अंदर गुणा कर लेते हैं। कोस थीटा की हर पद में गुणा करेंगे, यहाँ से आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला आव्यूह सरल हो गया। प्लस में अब दूसरे में साइन थीटा की हर पद में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से भी साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इन्हें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। प्रथम पद को प्रथम पद में देखिए तो आपके पास आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा पद देखिए, यहाँ से है कोस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर आइए माइनस में कोस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने इसे ऐड कर दिया। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ करता था, 1 के। यहाँ पे देखिए कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा है तो ये भी कोस थीटा साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन होते थे वो क्रम विनिमय का पालन करते हैं। दोनों समान ही संख्या हैं तो कट गई। इसी तरह यहाँ से ये भी कट गया
तो यहाँ पे भी 0 बची आपकी और यहाँ पे भी 0 बची आपकी, और यहाँ भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1 होती थी। तो ये आपको एक यूनिट मैट्रिक्स मिली जिसे आप आई लिखा करते थे, इकाई अवयव। ठीक है, ये छठा प्रश्न आपका हो गया। अब सातवां प्रश्न है आपका इक्वेशंस का। जैसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया करते थे उनमें विलोपन विधि का प्रयोग करके, तो उसी तरीके से हमें यहाँ सातवां प्रश्न करना है। सातवें का पहला ही पार्ट देखिए, आपको दे रखा है x प्लस वाई। एक्स और वाई यहाँ पर कोई भी दो अवयव हैं, उनका योगफल आपको दे रखा है अवयव के ही रूप में 7, 0 और 2, 5। ठीक, और x माइनस वाई ये भी अवयव के रूप में दे रखा है आपको 3, 0, 0, 3। तो दो समीकरण हैं आपके पास। क्या किया करते थे, अगर आपके समान गुणांक हैं इनके तो यहीं पर जोड़कर या घटाकर एक को विलुप्त कर सकते थे। तो यहाँ पर जोड़ने पर जोड़ दीजिए, x और x यहाँ तो 2x आ गया, y से y कट जाएगा और इन्हें भी इसी तरीके से जोड़ दीजिए। 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 0, 2 और 8। ठीक है, संगत तत्वों को हमने जोड़ लिया इसमें। अब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 बटे में जाएगा, 1/2 इधर, और 10, 0, 2 और 8। 2 से पूरे को भाग कर दीजिए, 5, 0, 1, 4। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। देखिए, जैसे समीकरण 1 से ही x का मान है हमारे पास 5, 0, 1, 4 प्लस में y बराबर 7, 0, 2 और 5। ठीक, y का मान अगर हमें निकालना है तो इसे बराबर से इधर लेके जाएंगे और ये आपके पास इधर आ जाएगा माइनस में, और माइनस में आने के बाद फिर आप घटा सकते हैं। इसे घटाने के बाद सीधे y का मान आपके पास आ जाएगा। 5 घटेंगे 7 में से तो 2, 0 घटेगी तो 0, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 5 में से 4 घटेंगे तो 1। ये आपके पास y का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न नंबर 8 भी ऐसे ही दे रखा है, इसमें y का मान दे रखा है और एक समीकरण दे रखी है, तो आपको केवल इस मान को इसमें प्रतिस्थापित करना है। 8वें प्रश्न में देखिए y का मान दिया गया है और 2x प्लस y दे रखा है, तो ये y का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, फिर इधर माइनस में ले जाके तब इसे हल कर देंगे। 9वें प्रश्न में आपको दे रखा है दो अवयव का योगफल तीसरे अवयव के इक्वल दे रखा है, तो इनकी 2 के अंदर गुणा करेंगे, फिर जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर संगत तत्वों को बराबर रख के समीकरण जो आएगी उसे हल करेंगे। यही प्रश्न आपका 10वां भी है। 10वें प्रश्न को भी इसी तरीके से हल करेंगे। 11वां प्रश्न भी यही है, 12वां प्रश्न भी यही है। प्रश्न नंबर 13 पर आइए। 13 में आपको दे रखा है यदि f(x) बराबर ये है तो शो कीजिए कि f(x) इंटू f(y) बराबर f(x) प्लस y के। इसे हम हल करते हैं। देखिए 13वें प्रश्न को, तेरहवें प्रश्न में आपको दे रखा है f(x). ये अवयव आपको एक फलन के रूप में दे रखा है जो कि cos x माइनस साइन x, 0, फिर साइन x, फिर cos x और फिर 0, फिर 0, 0 और 1। ये f(x) आपको दे रखा है। तो आपसे प्रश्न में f(x) इंटू f(y) करवाया जा रहा है, तो आपको f(y) भी ज्ञात करना पड़ेगा। x के स्थान पर आपको y रखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x के स्थान पर y रखना पड़ेगा। cos y माइनस में साइन y, 0, साइन y, cos y, 0 और 0, 0 और 1। अब आपको इन दोनों की गुणा करके देखनी है। गुणा करके देखेंगे तो f(x) इंटू f(y),
गुणा आपको बताई रखी है कैसे करनी है, इसके स्तंभ की गुणा इसकी पंक्तियों के संगत तत्वों में। देखिए कोस वाई की गुणा जाएगी कोस एक्स में, तो कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। फिर साइन वाई की गुणा इसमें जाएगी माइनस में साइन एक्स साइन वाई, और ज़ीरो की गुणा इसमें जाएगी, तो ये तो ज़ीरो है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर पहले पंक्ति में हमने इसकी गुणा कर दी पहले स्तंभ की, अब दूसरे में करेंगे। तो यहाँ पर जब कोस की करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई, अब साइन वाई की कोस एक्स में करेंगे प्लस में कोस एक्स साइन वाई, ठीक। और तीसरे की फिर ज़ीरो में करेंगे तो ज़ीरो आएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस स्तंभ को इस पंक्ति में करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे स्तंभ को, दूसरे स्तंभ की गुणा वही तीनों पंक्तियों में करनी है। करते हैं, देखिए जब माइनस साइन वाई की करेंगे कोस एक्स में, तो माइनस में कोस एक्स साइन वाई, कोस वाई की गुणा माइनस साइन एक्स में, तो माइनस में साइन एक्स कोस वाई, और ज़ीरो की गुणा ज़ीरो में, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस स्तंभ की गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति में, तो क्या आएगा देखिए माइनस में साइन एक्स साइन वाई, कोस वाई की कोस एक्स में तो प्लस में कोस एक्स कोस वाई, और ज़ीरो की ज़ीरो में करेंगे तो फिर उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जब इस स्तंभ की तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे तो वही ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाएगा। अब तीसरे स्तंभ को लीजिए और उनकी गुणा करते हैं। तीसरे स्तंभ की ज़ीरो की ज़ीरो में, ज़ीरो की इसमें ज़ीरो ये भी, और वन की ज़ीरो में, तो पूरा टर्म्स ज़ीरो आ गया आपके पास। फिर ज़ीरो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो आ गया फिर आपके पास। अब इसकी जब तीसरे में करेंगे तो ज़ीरो ये भी ज़ीरो, और वन की वन में करेंगे तो वन आ गया। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, आपको याद होगा किसका फॉर्मूला हुआ करता था, कोस एक्स प्लस वाई का, ठीक। इसी तरीके से अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई, माइनस बाहर कॉमन ले लिया था तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला हुआ करता था, साइन ए प्लस बी का, एक्स प्लस वाई का। माइनस बाहर कॉमन है और अगला पद आपका शून्य है। इसी तरह इस पर आइए, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, किसका सूत्र हुआ करता था, साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक। इसी तरीके से इसमें भी देखिए कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी है, किसका सूत्र हुआ करता था, कोस ए प्लस बी का, कोस एक्स प्लस वाई। ये ज़ीरो है ही आपके पास, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो और ये वन। तो अब ध्यान दीजिए x के स्थान पर जो हमारे पास x था एफ एक्स में, उसके स्थान पर अब क्या आ गया है, x प्लस वाई आ गया हर जगह पे। तो ये किसके बराबर हुआ फलन, एफ एक्स प्लस वाई के, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। इसी तरीके से फिर प्रश्न नंबर 14 है। आपसे जो मैंने आपको एक नियम बताया था कि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, वही आपको इसमें सिद्ध करके दिखाना है। पहले इधर से लेफ्ट की गुणा करेंगे, फिर राइट की गुणा करेंगे और गुणा करके दिखाएंगे कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि यदि इनमें से कोई एक यूनिट मैट्रिक्स होता, इकाई अवयवी होता, तो बराबर आ सकते थे, नहीं तो ये बहुत कम संभावना है कि दोनों बराबर आ जाए। इसी तरीके से इसे भी आपको सिद्ध करना है, गुणा करनी आपको आती है। प्रश्न नंबर 15 पे पहुंचते हैं। 15वें प्रश्न में आपको a का मान दे रखा है। a बराबर है आपके पास 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। फिर आपसे
एक वैल्यू निकलवाई गई है, एक बहुपद निकलवाया गया है जो अवयव के रूप में ही है ए स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 6i। ए स्क्वायर तो आपको पता है क्या हो जाएगा, a इंटू ए यानी कि इसकी इसी में गुणा, 5a भी आपको पता है 5 की गुणा इसमें पूरे के पूरे में विद माइनस साइन रखेंगे और 6i। i यहाँ पर क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, जिस क्रम का a है उसी क्रम की आपको यूनिट मैट्रिक्स भी लेनी है। यूनिट मैट्रिक्स फिर क्या बनेगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो मैंने आपको बताया भी ए स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए की गुणा ए में ही रख के आ जाएगा ए स्क्वायर, वो मान यहाँ पे रखना है। फिर ए में 5 की गुणा करेंगे, 5 की गुणा करके जो आए फिर वो यहाँ पे रखना है और 6 की गुणा इस आई में करेंगे। जब 6 की गुणा करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 आ जाएगा, वो रख के और फिर सबको जोड़ना है, इसे आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर अब 15 प्रश्न तक हल करना है। वैसे तो आपका 16वां भी ऐसा ही है, 17वां भी ऐसा ही है, 18वां भी ऐसा ही है।